हेलो दोस्तों, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार। यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट इनसे मिलिए। मैं आज यहाँ लखनऊ में खेल पत्रकार अनंत मिश्रा जी से बात कर रहा हूँ। और आपकी जानकारी के लिए, अनंत मिश्रा जी का पिछले 4 दशक से पत्रकारिता से ताल्लुक़ है और उसमें इन्होंने अपनी पहचान बनाई खेल पत्रकारिता में। सबसे पहले बातचीत में अभी मुझे ये पता चला कि 1989 में इनका एक लेख छपा था स्वतंत्र भारत में, और उस समय इन्होंने ये फोरकास्ट की थी किसी के पूछे जाने पर कि वहाँ पर जो गेम होने वाला था, शायद एशियन गेम्स की बात थी, कि उसमें भारत में कितने मेडल की उम्मीद करनी चाहिए। तो जब एक्चुअली एशियन गेम्स हुए तो इनका जो आकलन था वो बिल्कुल सही आया। सिर्फ मात्र इतना फ़र्क हुआ कि जिसको सिल्वर मेडल मिला, इनकी दृष्टि में वो ब्रोंज मेडल वाला था। तो फिर इनसे फॉलोअप के लिए कहा गया और वहाँ से ये जुड़ गए पत्रकारिता में, अखबार नवीसी में और खेल पत्रकारिता में। ज़्यादातर वक्त इन्होंने अमर उजाला जो 1995 में ज्वाइन किया और फिर उसके बाद हिंदुस्तान में गुजारा जो कि 2006 में, और 24 तक ये सक्रिय पत्रकारिता में फुल टाइम जुड़े रहे हैं। इन्होंने डेविस कप कवर किया है, 50 से ज़्यादा टेस्ट मैचेस, वनडे, इंटरनेशनल कवर किए हैं और बहुत सारे खेलों को इन्होंने कवर किया है। तो मैं इनसे बातचीत कर रहा हूँ सबसे पहले खेल पत्रकारिता के बारे में कि अनंत जी, आपकी नज़र में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे आप आकलन करते हैं आज की हिंदी खेल पत्रकारिता का? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इनसे मिलिए कार्यक्रम के लिए चुना। और अब दूसरी बात का आपका मैं जवाब दे रहा हूँ कि जो खेल पत्रकारिता है जो मैंने चुनी, कि मेरा एक तो बैकग्राउंड खेल था, मैं खुद खिलाड़ी रहा हूँ, एथलेटिक्स का 800 मीटर 1500 मीटर की दौड़ करता था। तो एक लगाव खेलों से शुरू में उससे हुआ। जैसा कि आपसे अभी बातचीत हो रही थी कि जब 89 में मैंने आर्टिकल लिखा और मुझसे स्वतंत्र भारत में रवि वर्मा जी थे उस समय, उन्होंने कहा कि आप एक क्या जो आप बता सकते हैं कि एशियन गेम जो पेंचिंग में 1990 में होना है उसमें कितने मेडल आएंगे। और जो भारतीय खेल संघ है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, उसने तो बहुत मेडल लिखे हैं हमारे लिए। तो मैंने कहा नहीं, इतना आकलन तो बहुत ज़्यादा उन लोगों ने कर दिया, लेकिन एक्चुअल ये है। तो उन्होंने बोला क्या इसको लिख सकते हो? तो मैंने हाँ लिखा। तो क्योंकि मैं भी उसके पहले कैब में था और मैं खेलता था, तो मुझे हर एक का परफॉर्मेंस पता था, उनकी प्रैक्टिस में देखता था, उसके के बारे में आपको जी हाँ, नॉलेज थे। उसमें पीटी उषा थी, साइनी विल्सन थे, वाकिफ थे अवतार आप? सिंह जी। थे, बहादुर सिंह थे, बहुत से एथलीट थे उसमें, बागीचा सिंह थे, दीनाराम स्टीपल चेजर थे, बहुत से लोग कैंप में थे। तो मैं उनकी प्रैक्टिस देखता, और उसके बाद उस समय इंटरनेट नहीं था इतना कि मैं लोगों के और परफॉर्मेंस देख सकूं। लेकिन जो स्पोर्ट स्टार या इस तरह की जो मैगजीन मैंने देखा, और उस समय जो एशिया के बेस्ट एथलीट होते थे, मैंने उनका परफॉर्मेंस देखा। उससे फिर अपने भारतीय एथलीटों की तुलना की, फिर मैंने एक आर्टिकल लिखा, और वो आर्टिकल था ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें बांध रखी हैं हमने अपने एथलीटों से। वो खैर ये छपा। उसको शीर्षक दिया गया? जी जी तो वो छपा, बहुत प्रमुखता से छपा। जी। और उसमें सिर्फ एक मेरे मेडल का कैलकुलेशन गलत था कि एक दीनाराम थे स्टीपल चेजर, उनके बारे में मैंने लिखा कि उनका जो परफॉर्मेंस उस हिसाब से वो कांस्य पदक जीतेंगे, लेकिन वो सिल्वर ले आए। बस एक ये अंतर था, बाकी एग्जैक्ट सही। फिर उसके बाद जब खेल ख़त्म हो गए तो अब स्वतंत्र भारत ने एक दो सेंट्रल स्प्रेड जो बोलते हैं, 2 पेज छापे, और 2 पेज में हमारा जो पहले आर्टिकल छपा था, जो वो उसका एक फ़ोटो, मेरा फ़ोटो, और एक पूरा एनालिसिस छपा। तो बस यहाँ से हमारी एक पत्रकारिता शुरू हुई। और फिर तो इतने लंबे सफ़र में आज आप जब मुड़ के देखते हैं तो आज आपको क्या नज़र आता है, क्या एहसास होता है? मेरा देखिए अपना व्यक्तिगत तो बड़ा एहसास हुआ, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा एक दुख भी होता है कि जो उस समय की खेल पत्रकारिता थी और अब में बड़ा ह्रास आया है, बहुत कमज़ोर हुई है।
तो क्या वजह है? क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जाएं तो जो मैचेस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट भी रहते हैं, जी 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 और कमेंट्री जो करते हैं वो खुद एक्सपर्ट रह चुके हैं, जी खिलाड़ी जी रह चुके जी जी हैं, तो बिल्कुल उनसे किसी भी जी जी तरह की जी जी टेक्निकल गलती होने की उम्मीद नहीं रहती। जी जी और अगर किसी से अनदेखा हो जाए तो जो उसके साथ वाला है जी वो जी कवर कर देगा, उसको कमेंट कर देगा। जी तो वो सुलभ है लगातार, कंटिन्यूअसली। जी जी लेकिन जो बात आप कह रहे हैं वो अपनी जगह वो भी ठीक है कि जहाँ तक प्रिंट मीडिया और हिंदी का सवाल है उसमें तकनीकी जी जी जानकारी जी 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 का अभाव है। तो इसकी क्या वजह है और क्या इसका इलाज है? देखिए, ये पहले था अंग्रेजी अखबारों में अभी बहुत कुछ बचा है। जी खेल पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता मतलब शुरुआत से ही कही जा सकती है कमज़ोर रही है जी खेलों की। जी उसका कारण ये था कि हमारे पास बहुत से विशेषज्ञ इसमें शामिल नहीं हो पाए। जैसे कि अंग्रेजी अखबारों में एक तो शुरुआत से 2-3 पेज एक अच्छा स्पेस होता था जी खेलों की पत्रकारिता के लिए, तो उन्होंने उस हिसाब से बहुत से एक्सपर्ट जोड़ रखे थे। जी आप भी पढ़ते होंगे उसमें, सुनील गावस्कर या वेंगसरकर हो, या शुरुआती दौर में पीटी उषा हो या बहादुर सिंह, इस तरह बड़े बड़े एक्सपर्ट उन्होंने जोड़ रखे जो उनके लिए कॉलम्स लिखते थे। कोई बड़ा इवेंट या कुछ होता था उसकी बिल्कुल विश्लेषणात्मक एक रिपोर्ट देते थे। लेकिन हिंदी अखबार ऐसे लोगों को जोड़ नहीं पाया, ये दुर्भाग्य क्या वजह? कहने। क्योंकि हिंदी का सर्कुलेशन तो जी, काफ़ी है। जी जी उसका एक कारण था कि देखिए, अंग्रेजी अखबारों में हर आदमी जो खिलाड़ी था वो एक थोड़ा पैसा भी चाहता था, भले वो ना कहे आपसे, तो वो अंग्रेजी अखबारों में जब लिखता तो उसे एक अच्छा अमाउंट मिलता था, तो वो लगा रहता था, लोग फॉलो अप करते थे। लेकिन हिंदी पत्रकारिता में उतनी ज़्यादा अखबारों से उनको उतना ना पैसा मिलता था, ना हिंदी अखबारों के लोग जो थे वो खेलों में इतना इंटरेस्ट लेते थे कि बड़े बड़े उनसे लोग जुड़े। बीच में एक दौर आया कि जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट ग्रुप की थी वो बड़े बड़े खिलाड़ियों से लिखवाती थी और वो एजेंसी के थ्रू भेज देती थी, वो हिंदी अखबार उनको हिंदी में तर्जुमा करके उसको प्रकाशित कर क्या आप देते ये थे। कहना चाह रहे हैं कि जो हिंदी के पाठक हैं जी जी अखबारों के, जी जी वो ज़्यादा इसकी परवाह नहीं करते कि टेक्निकली ये कितना एक्यूरेट रिपोर्टिंग नहीं है? नहीं, वो तो चाहता है कि हमें मिले, जी लेकिन वो जब उसको वो चीज़ नहीं दिखती है उतनी तकनीकी तौर, क्योंकि आज जो पाठक है वो उससे पहले उन इवेंट का, आज का जो दौर है वो देख चुका होता है, टीवी में देख सकता होता है, नेट पे देख सकता है या यूट्यूब में देख सकता है, तो वो इतना खुद समझता है। अगर वो उससे अनदेखा अलावा, करता है। उससे उसके अलावा अगर उसको कोई जानकारी मिल रही है जी रिपोर्ट में तो वो पढ़ेगा, उसको इंटरेस्ट होगा। जी या जो लिख रहा है, आ, जो बहुत से ऐसे खेल प्रेमी होते हैं, जो पाठक होते हैं या दर्शक होते हैं, वो देखते हैं और वो लिखने वालों से कहीं ज़्यादा काबिल होते हैं, तो उन्हें ये नहीं लगता कि ये जो बंदा लिख रहा है या जो लेखक है वो जो चीज़ें परोस रहा है वो बहुत सही परोस रहा है। तो ये एक तकनीकी कमी बहुत आई है कि हिंदी में बहुत गिने चुने जो पत्रकार हुए हैं उन्होंने तो कुछ लिखा है, बाकी उस स्तर से वो काम नहीं हुआ कि वो अपनी रिपोर्ट से एक बड़ा सा अपना पाठक वर्ग तैयार कर सकें, ऐसा नहीं हुआ हिंदी में। क्या आप कुछ मिसाल देना चाहेंगे, 2-3 प्रैक्टिकल, जी कि ये तरह की चीज़ लिख दी गई जी जी जबकि जी वास्तविकता कुछ और थी? जी देखिए, सबसे पहले ये हम लोग भी ये देखते हैं कि कोई भी काम होता है तो जो हम जिस अखबार में हम जुड़े हैं, जिस अखबार में हम काम कर रहे हैं, या जो अखबार जिनको जोड़ लिया है, जिन्होंने, अगर वो रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि वो जो रिपोर्टर गया वो कितना काबिल है, वो उतना वो लिख सकता है नहीं लिखता, तब हम इंटरेस्ट लेंगे पढ़ने में। इसीलिए जो बड़े रिपोर्टर होते हैं, जो अखबार होते हैं, उनकी ब्रांडिंग करते हैं। जैसे अभी एक आध अखबार है, जैसे जागरण में लिखने वाले हैं, अब अभिषेक त्रिपाठी है, अच्छा लिख रहा है और बड़ी एक्सक्लूसिव वो स्टोरियाँ वो ब्रेक कर रहा है जो अंग्रेजी अखबार नहीं कर पाते हैं आज के दौर में। अभी 2-3 दिन पहले भी उसने अच्छी कुछ स्टोरियाँ दी। शायद आप जैसे जी जी जो मंजे हुए हिंदी के जी जी अखबार नवीस हैं, जी जी पत्रकार हैं, जी जी शायद उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है जी जी कि जब आजकल के नए पत्रकारों को एक्रेडिटेशन मिल रहा है जी जी और जो लोग देते हैं, जी जी तो वहाँ पर कुछ आप ये कहें कि भाई
ऐसे लोग आ जाते हैं जो नौसिखिया हैं या मेहनत जी, नहीं जी, करते जी। या लापरवाह हैं, जी, जी, जी। और इन लोगों को दाखिला नहीं दिया जाना चाहिए। जी, बिल्कुल आपने एक बहुत अच्छा ये सवाल किया है। अभी जैसे लखनऊ में आईपीएल हो रहे हैं जी। या मैं जहाँ बाहर मैच कवर करने जाता हूँ, लखनऊ के जब हम मीडिया सेंटर में बैठते हैं तो उसमें 50 से 60 लोग मैच कवर करने आते हैं। जी। उन 50-60 लोगों में 5 या 6 ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो लिखते हैं, जिनका लिखा लोग पढ़ते हैं। जी। बाकी 46 बंदे हम फालतू के देखते हैं उसमें। जी। उसका कारण क्या है कि एक बीसीसीआई ने एक एक्रीडेशन का एक सिस्टम बना रखा है। जी। वो किसी भी मैच के पहले एक फॉर्म देता है, लिंक देता है कि ये एक्रीडेशन का है, इसको आप लिंक को भर के भेजिए, हम एक्रीडेशन दे दें। लिंक में क्या होता है, आपका नाम वाम पूछते हैं, एक एडिटर का 30 लेटर होता है कि ये बंदा हमारा रिपोर्टर, ये फोटोग्राफर है जो आपकी इस सीरीज़ के या ये मैच कवर करेगा। उस आधार पे बीसीसीआई एक्रीडेशन आपको दे देता है। मेरा कोई अखबार नहीं चलता, मेरा ऐसा ही अखबार है जिसका कोई सर्कुलेशन नहीं है, जी। कुछ नहीं है। जो हम विज्ञापन के लिए इधर उधर लोगों को, मैं वो शब्द नहीं इस्तेमाल करता, उस तरह गैर जरूरी कामों के लिए इस्तेमाल करता है। ऐसे लोग क्या करते हैं, एक्रीडेशन करा लेते हैं। बीसीसीआई के तो पैटर्न, उसने अखबार देखा, उसने कर वो कहीं से एक मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है। तो संक्षिप्त रूप में कहा जाए कि वहाँ पर हाँ। जो स्क्रूटनी होनी चाहिए वो नहीं हो रही वो है, नहीं हो पा रही है, और वो नहीं हो उस पा तरह रही से इन लोगों को दाखिला मिल जाता है। दाखिला मिल गया, आप देखिए पूरा जी। मीडिया सेंटर और में वही दूसरी भरा चीज है। शायद ये है कि जो पढ़ने वाले हैं पाठक, जी, जी, जी। और उनमें से कुछ अगर इतना सा जी, जी। तकलीफ उठाएं या इंटरेस्ट दिखाएं कि वो कुछ फीडबैक दें कि इस अखबार की रिपोर्टिंग ठीक नहीं है, हाँ। तो शायद संपादक वगैरह पे भी असर जी, पड़ेगा। जी, ऐसा होता है। जी। और जो लोकल एसोसिएशन होती है, जैसे उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन है, बीसीसीआई के जो यूपी में मैच होंगे सारे वही करें, तो ये स्क्रूटनिंग यूपीसीए को करनी चाहिए। उसका कोई एक ऐसा आदमी होना चाहिए कि अगर 50 लोग एक्रीडेशन है, वो मैच कवर करने गए हैं, तो उनकी 50 से उनसे कहे या तो आप अपनी क्लिप डालें या खुद वो मॉनिटरिंग करें। उससे ये पता लगेगा ना कौन क्या लिख रहा है या नहीं लिख रहा है। एक और चीज़ ये है। एक दूसरा सुझाव जो मेरे दिमाग में आता है जहन में, वो ये भी है कि अब आप जैसे लोग जिनका कि 3-4 दशक का तजुर्बा है और आप नए खिलाड़ियों को देखते हैं, तो यदि आप उनको ये सुझाव दें कि भाई तुम हिंदी में लिख सकते हो, अगर वहाँ लिखोगे और टेक्निकल जानकारी भरा, तो कम से कम तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान एक खिलाड़ी के अलावा जी, जी, जी। ये भी बनेगी कि तुम एक अच्छे लिखने जी, वाले हो। ये है अच्छा। तो शायद उससे भी जी, जी। असर पड़ेगा। जी। और इसके अलावा कोई और आपका कमेंट है खेल पत्रकारिता के बारे में? एक जैसे ये है कि नए लोग आएंगे, जो खिलाड़ी लिखें अच्छा है, जी। लेकिन हिंदी अखबारों की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी अखबारों में अब खेल को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। उसके लिए अखबार में स्पेस नहीं है। आप कोई खबर लें, पूरा हम एक लोग- पेज भी नहीं मिल रहा नहीं, हिंदी कोई के लिए। लोकल, वो तो जो दिल्ली से सेंट्रल आ गया, इंटरनेशनल नेशनल वो आ गई, जी। लेकिन जो लोकल आपका स्थानीय स्पोर्ट्स है। है, जो आपके जी। राज्य के स्पोर्ट्स हैं, उसके लिए जगह बहुत कम बची है। जी। उसको कोई उतनी तवज्जो भी नहीं दी जाती है। जी। आपको भी ध्यान होगा कि पहले ये होता था कि अखबारों में, मुझे ध्यान है कि पहले खबरें लगाता था जी। पेज मेकर या जो पेजिनेटर, वो अखबार लगाता था और कहता था एक यहाँ पे 3 कॉलम का इतना स्पेस मेरे पास है, कोई अगर विज्ञापन हो आप हमको दे दीजिए, ठीक है, तो वो विज्ञापन लगाता। आज स्थिति उल्टी है। आज आप 10-11 बजे तक अखबार में बैठे रहते हैं, वो नीचे से विज्ञापन वाले आपको डमी देते हैं बना के पेज जी। की, जी। और पेज में उनके विज्ञापन लगे रहते हैं जिनको आप टच नहीं करते हैं, वो लॉक है, उनको हिला भी नहीं सकते। जी। उसके बाद जगह बची और उसमें लिख देते हैं ये, इसमें आप खबर भर दें। तो आप ये कहना चाह रहे हाँ। हैं कि जैसे पहले शीश महल था, जी, जी। उस तरह का यदि अब कोई टूर्नामेंट प्रतियोगिता हो रही है, तो जरूरी नहीं शायद कि उसकी उसको जरूरी स्पेस है, नहीं, कि उसको स्पेस हो। उतना ना मिले, क्योंकि जी। विज्ञापन और कंपनी की जो ज़रूरतें हैं उसके लिए स्पोर्ट्स हाँ, कोई उनका बड़ी प्रेशर चीज़ भी नहीं है। है। आप उनका बड़े से प्रेशर बड़ा भी। इवेंट होगा नहीं, वो आपको बिल्कुल छट जाएगा, जी। हो जाएगा। इसीलिए होगा कि पहले आप देखते होंगे कोई बड़ा इवेंट चल रहा है, इवेंट कवर होता था, जी। उसके साथ अगर उस इवेंट में कोई बड़ा खिलाड़ी आया तो उसका एक इंटरव्यू भी छपता था, लोग पढ़ते थे कि हाँ ये खिलाड़ी आया है और ये बात कह रहा है। लेकिन आज वैसी गुंजाइश नहीं है। वो नहीं है। शायद ये भी है कि
सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात है। और अब जैसे आईपीएल आ गया, जी जी तो जो पाठक हैं, जो दर्शक हैं, जी। उनकी ज़रूरत, उनका शौक उसे देख के पूरा हो जाता है। जी, जी, जी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही मनोरंजक और रेलिवेंट मसले जी जी। अनंत मिश्रा जी के साथ बातचीत में आए हैं। देखते रहिए, हमारी बातचीत उनसे जारी रहेगी। शुक्रिया।